बहुत सारे भाई लोगों को आज के डेट में पता होगा कि मर्चेंट नेवी किस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद में। एंड जॉब स्कोप बहुत सारे भाई लोगों को भी पता होगा कि जॉब स्कोप क्या होती है, बट बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है कि ऑन बोर्ड जाने के बाद में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो यही वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आप लोगों को कि नॉर्मली जो है आप लोग जो ट्रेनिंग करने के बाद में जब ऑन बोर्ड जाते हैं तो आप लोगों को किस किस टाइप के काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे जहाज़ों में जो है 6 to 6 भी होती है, तो ये डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर्स ऑन बोर्ड आपको कितने आवर्स काम करना पड़ेगा और आपको क्या काम करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको काम क्या करना पड़ता है, आपको डेक पे जो क्लीनिंग के काम, अकोमोडेशन क्लीनिंग के काम, शिपिंग पेंटिंग में ड्यूटी एबी लोग मतलब एबी लोग को हेल्प करने के काम होती है, बोसन को असिस्ट करने के डेक में कोई भी काम हो, जैसे रोप स्प्लेसिंग हो या कहीं पे शिपिंग पेंटिंग हो, कहीं पे ग्रीसिंग करना हो, कहीं पे आपको क्लीनिंग करना हो, कहीं पे आपको झाड़ू मारना हो, तो ये सारे जो काम होते हैं ये सारे जो काम ट्रेनिंग यूएस की करती है। सेम ऐसे इंजन रूम में जो ट्रेनिंग वाइपर्स होते हैं उसको भी यही नॉर्मली काम होते हैं कि क्लीनिंग की पर्पस होती है, कहीं पे पेंटिंग करो इंजन रूम में, कहीं पे जो ऑयल लीक हो गया उसको आप क्लियर करो, कहीं पे ऑयल स्पिल तरह से हो गया तो उसको क्लियर अप करो, कहीं पे बिल्जेस साफ करो। तो ये जो नॉर्मली जो है क्लीनिंग के काम से एसोसिएटेड जो होती है ट्रेनिंग की, उनको काफ़ी ज़्यादा हेवी रिस्क की काम नहीं दिया जाता क्योंकि उन लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। ट्रेनिंग ओएस के बाद में जब आप प्रमोट होते हैं ओएस में, तो ओएस में जो है आपको थोड़ा सा फिर जो है रिस्की काम भी आप लोगों को एसोसिएट किया जाता है। जैसे कि हो गया कभी शिप साइड में लटक के पेंटिंग करना, मतलब लटक के इन द सेंस जो होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग को हाथ पकड़ के झूल के पेंट करना, वो बात नहीं बोल रहा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे बोसन चेयर या आपको जो एक फ्रांजा बोलते हैं हम लोग, फ्रांजा में बैठ के शिप साइड में पेंटिंग, तो ये रिस्की जॉब होते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएट ओएस को भी डाला जाता है। आपको जो है डेक में मेंटेनेंस का काम भी करना पड़ेगा, डेक में आपको बोसन को हेल्प भी करना पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ पे ड्यूटी जो 6 to 6 ही होती है या तो 8 to 6 होती है, डिपेंड अपॉन द ऑफिसर्स एंड आपको जहाज की क्या उन लोगों ने बना के रखा है, किस हिसाब से कितने आवर्स काम कराना है। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे जो होती है 8 आवर्स काम होती है, उसके बाद की जो टाइम होती है वो ओवर टाइम्स होती है, तो उसी हिसाब से काम पे लिया जाता है। अब ओएस के बाद बात करें हम, जब एबी बनेंगे आप, तो एबी में जो है आपको वॉच मेंटेन करना पड़ता है, मतलब 4 to 8 या 12 to 4, 4 to 8, 8 to 12, तो ये 4 घंटा तो आपकी वॉच होती है। 4 घंटे अभी बहुत सारे जब हम लोग ओपन सी में चले जाते हैं तो वॉच नाइट वॉच कीपर को रखते हैं, डे में हम लोग वॉच को ड्यूटी एबी को नहीं बुलाते। तो डे में जो है वो बोसन को फिर वो डेक में डेक मेंटेनेंस हो गया, आपको चिपिंग पेंटिंग कुछ भी काम होते हैं, वायर के काम हो गया, रोप की काम हो गया, आपको कहीं पे कोई पाइपलाइन चेंज करना है, फिटर को असिस्ट करना है, तो डेव का टोटल मेंटेनेंस जो भी काम होती है उसके रिलेटेड जो जॉब होती है उसमें आपको हेल्प करना पड़ता है। और आपको जो नाइट के टाइम में ड्यूटी ऑफिसर को लुकआउट के लिए, नेविगेशन के लिए ब्रिज में असिस्ट करना पड़ता है। तो ये नॉर्मली जो है आप लोगों को मैं जो है बता दिया हूँ डेक ट्रेनिंग ओएस की एंड एपी की। अब बोसन की काम वही है, बोसन की काम जो है सेम एज ओएस और ट्रेनिंग ओएस 8 to 6 या तो 6 to 6, ठीक है। अब इसकी काम ये होता है कि ये सबसे पहले काम जो है चीफ ऑफिसर से लेगा सुबह को, और उसी हिसाब से सब काम जो है डेक क्रू को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अपना भी खुद जो है डेक मेंटेनेंस के काम में जुड़ा रहेगा। ये टोटल जब काम शाम को जब खत्म होता है तो फिर इसको जो है चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि सर इतना काम हो गया आज के डेट में, इतना काम जो दिए थे वो हो गया करके। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह जो और बोसन जो होती है नॉर्मली डेक की क्रू की सारे के इंचार्ज होता है, उसी को काम दिया जाता है चीफ ऑफिसर के थ्रू, और चीफ ऑफिसर जो है वो काम जो है उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके उन लोग से काम करवा के लेता भी है और खुद भी काम करता है। तो ये जो हो गया आपका, मैं डेक सेक्शन के बात करूँ तो ट्रेनिंग सेक्शन के भी वही है, ट्रेनिंग वाइपर के मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप बनेंगे ट्रेनिंग वाइपर से वाइपर के टाइम में आपको तो थोड़ा सा रिस्क एसोसिएट जॉब भी होता है कि मशीनरी खोलना, मतलब असिस्ट करना, प्यूरीफायर खोलना, प्यूरीफायर को ये करना, साफ सफाई करना, फिर बॉक्सअप करना। अभी आप वॉच में नहीं रहते हो वाइपर में, वाइपर के बाद जैसे ही आप प्रमोट होते हैं ऑयलर में, फिर आपको जो है वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। 4 घंटे आपको वॉच करना है, वो भी नाइट वॉच कीपर। और यहाँ पे क्या होती है, डे में जो होती है नॉर्मली मेंटेनेंस वर्क, रूटिंग मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, इंजीनियर्स को असिस्ट करना, कोई भी काम भी इंजन रूम में जो भी है इंजीनियर्स द्वारा कर रहे हैं, जनरेटर काम हो गया,
प्यूरीफायर की ओवरऑलिंग हो गया, कंप्रेसर की ओवरऑलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में जनरेटर की ओवरऑलिंग है, कुछ भी काम पे ड्यूटी इंजीनियर को असिस्ट करना, और नाइट के टाइम पे जो है ड्यूटी इंजीनियर्स को वॉच कीपिंग में हेल्प करना, और सारे जो पैरामीटर्स है उसको मॉनिटर में रखना, और उसमें देखना कि कोई मशीनरी में एबनॉर्मलिटी ना आए। तो ये बेसिकली जो है डेक क्रू की जो बात में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। जीपी रेटिंग के बाद में आप जो जहाज में जाने के बाद में इस रैंक पे जाओगे, और आपको क्या क्या करना, 8 to 6 या तो 6 to 6, ठीक है। अब इसकी काम यह होता है कि ये सबसे पहले काम जो है चीफ ऑफिसर से लेगा सुबह को, और उसी हिसाब से सब काम जो है डेक क्रू को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और अपना भी खुद जो है डेक मेंटेनेंस के काम में जुड़ा रहेगा। ये टोटल जब काम शाम को जब खत्म होता है तो फिर उसको जो है चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि सर इतना काम हो गया आज के डेट में, इतना काम जो दिए थे वो हो गया करके। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह जो और बोसन जो होती है वो नॉर्मली डेक की क्रू की सारे के इंचार्ज होता है, उसी को काम दिया जाता है चीफ ऑफिसर के थ्रू, और चीफ ऑफिसर जो है वो काम जो है उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके उन लोग से काम करवा के लेता भी है, और खुद भी काम करता है। तो ये जो हो गया आपका, मैं डेक सेक्शन के बात करूँ तो ट्रेनिंग सेक्शन के भी वही है, ट्रेनिंग वाइपर के मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप बनेंगे ट्रेनिंग वाइपर से वाइपर। वाइपर के टाइम में आपको तो थोड़ा सा रिस्क एसोसिएट जॉब भी होता है, कोई मशीनरी खोलना, मतलब असिस्ट करना, प्यूरीफायर खोलना, प्यूरीफायर को ये करना, साफ सफाई करना, फिर बॉक्स अप करना। अभी आप वॉच में नहीं रहते हो वाइपर में, वाइपर के बाद जैसे ही आप प्रमोट होते हैं ऑयलर में, फिर आपको जो है वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। 4 घंटा आपको वॉच करना है, वो भी नाइट वॉच कीपर। और यहाँ पे क्या होती है, डे में जो होती है नॉर्मली मेंटेनेंस वर्क, रूटीन मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, इंजीनियर्स को असिस्ट करना, कोई भी काम भी इंजन रूम में जो भी है इंजीनियर्स द्वारा कर रहे हैं, जनरेटर काम हो गया, प्यूरीफायर की ओवरऑलिंग हो गया, कंप्रेसर की ओवरऑलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में जनरेटर की ओवरऑलिंग है, कुछ भी काम पे ड्यूटी इंजीनियर को असिस्ट करना, और नाइट के टाइम पे जो है ड्यूटी इंजीनियर्स को वॉच कीपिंग में हेल्प करना, और सारे जो है पैरामीटर्स को मॉनिटर करके, और सारे जो पैरामीटर्स है उसको मॉनिटर में रखना, और उसमें देखना कि कोई मशीनरी में एबनॉर्मलिटी ना आए। तो ये बेसिकली जो है डेक क्रू की जो बात में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। जीपी रेटिंग के बाद में आप जो जहाज में जाने के बाद में इस रैंक पे जाओगे, और आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा।